हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं एकाधिकार में आगम वक्र। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतियोगिता के आधार पर बाजार तीन प्रकार का होता है: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे एकाधिकार में आगम वक्र। तो एकाधिकार में आगम वक्र तीन प्रकार के होते हैं: TR, MR और AR। तो एकाधिकार में यह आगम वक्र किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं उसका वर्णन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं एकाधिकार क्या है, ताकि हम TR, MR और AR को तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से बाद में आसानी से समझ सके। तो एकाधिकार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मोनोपोली कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा का यह मोनोपोली शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। नंबर एक, मोनोस, जिसका अर्थ है एक या अकेला। दूसरा शब्द है पोलेन, जिसका अर्थ है विक्रेता। तो एकाधिकार का अर्थ है एक विक्रेता वाला बाजार। तो हमें यहां पर किस बात का पता चला कि एकाधिकार प्रतियोगिता में केवल एक विक्रेता होता है। और यहां पर एकाधिकार में फर्म जिस वस्तु का उत्पादन करती है उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। निकट स्थानापन्न पहले मैं आपको बता देता हूं। स्थानापन्न जैसे चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग कर लेते तो चाय का स्थानापन्न है। तो यहां पर हम उदाहरण ले लेते टूथपेस्ट का। तो बहुत सारी टूथपेस्ट है, जैसे कोलगेट, बबूल, एंकर, पेप्सोडेंट। तो ये क्या है? टूथपेस्ट के उदाहरण है। तो हम सुबह उठकर क्या है, ब्रश करते हैं। तो बहुत सारे हम में से कोई कोलगेट यूज करता है, कोई एंकर यूज करता है, कोई बबूल यूज करता है, कोई पेप्सोडेंट यूज करता है। तो ये क्या है? एक दूसरे के स्थानापन्न है। यानी कि अगर हमारे पास कोलगेट नहीं तो हम बबूल यूज कर सकते हैं, अगर बबूल नहीं तो एंकर या फिर पेप्सोडेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये किसके उदाहरण है? एकाधिकारी के, एकाधिकारी प्रतियोगिता के। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एकाधिकार प्रतियोगिता। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में किसी वस्तु का निकट स्थानापन्न नहीं होता है। यहां पर होता है, ये एकाधिकारी प्रतियोगिता के उदाहरण है, ये एक दूसरे के स्थानापन्न है। लेकिन यहां पर एकाधिकार में निकट स्थानापन्न नहीं होता है। तो यहां पर उदाहरण लेंगे हम बिजली का, दूसरा ट्रेन का। अगर हमें बिजली की जरूरत होती है तो हम कहां पर जाते हैं? बिजली बोर्ड के पास। तो बिजली पर किसका अधिकार है? बिजली बोर्ड का। तो अकेले बिजली बोर्ड का अधिकार है। तो यह किसका उदाहरण हुआ? एकाधिकार का। उसके बाद हम ट्रेनों में यात्रा करते हैं। तो ट्रेनों पर किसका अधिकार होता है? भारत सरकार का। तो बिजली और ट्रेन एकाधिकार प्रतियोगिता के अच्छे उदाहरण है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ट्रेन का स्थानापन्न बस, कार या बहुत सारी गाड़ियां हैं वो हो सकती हैं कि हम अगर ट्रेन में चाहे तो ट्रेन में भी जा सकते हैं, फिर बस में भी या फिर कार में भी। हाँ, ये इसके स्थानापन्न हो सकते हैं। ये आपकी गलतफहमी है। किस प्रकार से? बस में ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी आ सकते हैं? 100। यानी कि बस में ज्यादा से ज्यादा 100 यात्री यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन में तो हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। तो ट्रेन के मुकाबले कोई दूसरी गाड़ी हजारों यात्रियों को नहीं ले जा सकती, इसलिए ट्रेन का स्थानापन्न नहीं है। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बात करते हैं एकाधिकार के अंतर्गत फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, कोई नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती है। और एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म का कीमत और पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। वह किसी वस्तु की पूर्ति को अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक कर सकती है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म कीमत
निर्धारक होती है, कीमत स्वीकारक नहीं होती है। क्या होती है? कीमत निर्धारक होती है। यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारित करती है और उसे अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक कर सकती है। लेकिन आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था? फर्म कीमत स्वीकारक थी। यानी कि अगर उद्योग ने कीमत 5 रुपये, वहां पर कितनी निर्धारित की थी? 5 रुपए, तो फर्म को इसी 5 रुपए कीमत पर अपने उत्पादन को बेचना पड़ता था, वह इससे कम या अधिक नहीं कर सकती थी। तो वहां पर पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित की जाती थी और फर्म को स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन एक अधिकार प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारक होती है, वह कीमत स्वीकारक नहीं होती है, तो वह कीमत को कम या अधिक कर सकती है। जैसे अगर फर्म किसी वस्तु को या वस्तु की मात्रा को अधिक बेचना चाहती है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो चौथी इकाई को बेचना चाहती है, तो उसे 10, 9, 8, 7 यही तालिका बनाएंगे, इसलिए मैंने यही उदाहरण ले लिया। तो अधिक कीमत अधिक मात्रा बेचना चाहती है तो उसे कीमत क्या कम करनी पड़ेगी? प्राइस कीमत। अगर वह ऊंची कीमत लेना चाहती है, जैसे 10 रुपए, तो उसे क्या कम मात्रा बेचनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है? वस्तु और कीमत में विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है बच्चों? ऋणात्मक संबंध है। तो ऐसा मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि अब आप MR, AR और TR वक्र आसानी से बना सको। तो यहाँ पर ऋणात्मक संबंध है, तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में MR, AR वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवे होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इनका ढलान होता है। इससे किस बात का पता चलता है कि अगर फर्म अपने उत्पादन की अधिक मात्रा बेचना चाहती है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी, अगर वह ऊंची कीमत लेना चाहती है तो उसे वस्तु की कम मात्रा बेचनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको इन्हें तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से समझाता हूं। तो आइए देखिए एक एक करके। बस आपको यहां पर बस एक बात का ध्यान रखना है कि फर्म कीमत कम या अधिक कर सकती है, क्योंकि फर्म क्या है? कीमत निर्धारक है। फर्म स्वयं कीमत तय करती है एकाधिकार में। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारक नहीं स्वीकारक होती, लेकिन यहाँ पर निर्धारक है। तो देखिए सबसे पहले तालिका को लेते हैं। बिक्री की मात्रा 1, 2, 3, 4। उसके बाद मैंने आपको बताया था कीमत और AR, यानी कि औसत आय वस्तु की कीमत होती है। तो इसको मान लेते हैं कम, 10, 9, 8, 7, यानी कि फर्म कीमत को कम कर रही है। उसके बाद ले लेते हैं TR और उसके बाद ले लेते हैं MR। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले नंबर 1, कुल आय को। कुल आय क्या है? एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा को बेचकर जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आय कहा जाता है। और कुल आय निकालने का फार्मूला क्या है? AR गुणा Q या फिर P गुणा Q, क्योंकि औसत आय और कीमत क्या है? एक समान होती है, यानी कि जितनी औसत आय होगी उतनी ही कीमत होगी। तो प्रत्येक इकाई पर जितनी औसत आय होगी उतनी ही प्रत्येक इकाई पर कीमत होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कीमत और औसत आय एक ही है, आपको यह बात समझ लेनी है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? औसत आय को बेची गई इकाइयों से गुणा कर देंगे। तो 10 एकम 10, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौक 28। तो अभी यहां पर देखिए कुल आय में क्या? 0, तो 10 की वृद्धि। उसके बाद क्या है? 10 में 8 को ऐड करेंगे 18। उसके बाद क्या है?
18 में 6 को ऐड करेंगे 24, और 24 में 4 को ऐड करेंगे 28। तो क्या है, कुल आय में घटती दर से वृद्धि हो रही। तो प्रत्येक इकाई पर अब देखिए कुल आय क्या है, घटती दर से बढ़ रहा है। पहली पर 10, दूसरी पर 18, तीसरी पर 24, चौथी पर 28। लेकिन इधर देखिए इसमें ऐड करके देखेंगे, 10 में 8 तो 18, यहाँ पर क्या 8 ज्यादा, उसके बाद 18 में 6 ऐड करेंगे 24, तो 6 के 8 के मुकाबले कम, तो घटती दर से वृद्धि होती है। तो एकाधिकार में कुल आय में घटती दर से वृद्धि होती है, अर्थात कुल आय घटती दर से बढ़ता है। उसके बाद बात करें नंबर 2 पर, औसत आय की। औसत आय, तो औसत आय क्या है, किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आय को औसत आय कहा जाता है, और इसे निकालने का फार्मूला TR गुणा Q। कुल आय को उत्पादन की या बेची गई इकाइयों से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, औसत आय प्राप्त होगी। तो 10 एकम 10, 2 नीम 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28। ये मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता में भी बताया था। तो यहां पर देखिए, अब आपको यहां पर ध्यान देना, अगर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं सॉरी बच्चों, एक अधिकार के अंतर्गत अगर फर्म अधिक कीमत लेना चाहती है, क्या 10 रुपए अधिक कीमत, तो उसे उत्पादन की कम मात्रा बेचनी पड़ेगी। अगर वह ज्यादा मात्रा बेचना चाहती है तो उसे अपनी कीमत क्या कम करनी पड़ेगी। देखो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, तो ज्यादा मात्रा बेचना चाहती है तो उसे क्या है, कीमत कम करनी पड़ेगी। अगर वह अधिक कीमत लेना चाहती है तो उसे मात्रा कम बेचनी पड़ेगी, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर, सीमांत आय की। तो सीमांत आय क्या है, किसी वस्तु की एक कम या अधिक इकाई बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है उसे सीमांत आय कहते हैं। तो इसको निकालने का फार्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1। n वस्तु की कुल आय में से n-1 वस्तु के कुल आय को माइनस करेंगे तो हमें MR प्राप्त होगा, सीमांत आय। तो उसके ऊपर क्या है, 10 के ऊपर 0, तो यहाँ पर 10, 18 में से 10 जाएगा 8, 24 में से 18 जाएगा 6, 28 में से 24 जाएगा 4। तो ये क्या है, सीमांत आय। तो ये मैंने आपको पहले पूर्ण प्रतियोगिता में भी निकाल कर दिखाई थी। तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहां पर देखिए MR AR से अधिक तेजी से कम हो रहा है। ये क्या है, 10 से कम होकर 9, तो 1 की कमी हुई। यहाँ पर क्या, 10 से कम होकर 8, तो 2 की कमी हुई। तो एकाधिकार के अंतर्गत MR सीमांत आय औसत आय से अधिक तेजी से घटता है। तो इसे अब मैं आपको रेखा चित्र द्वारा समझाता हूं। X Y 28 तक, तो OX अक्ष पर हमें उत्पादन को लेना है और OY अक्ष पर हमें आय को लेना है। तो पहली इकाई पर कुल आय कितनी, 10, तो यहां पर कितनी 10, दूसरी इकाई पर 18, तो यहां पर कितनी, दूसरी इकाई पर 18, तीसरी इकाई पर 24 और चौथी इकाई पर 28। तो ये क्या हमारा TR वक्र। तो TR क्या है, कुल आय वक्र है। तो TR यानी कि कुल आय में क्या, घटती दर से वृद्धि हो रही, यानी कि कुल आय घटती दर से बढ़ता है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल आय में घटती दर से वृद्धि होती है, क्योंकि कीमत क्या है, कम हो रही है। प्रत्येक इकाई पर कीमत कम हो रही है, क्योंकि फर्म अगर उत्पादन की अधिक मात्रा को बेचना चाहती है तो उसे अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या है, कुल आय में घटती दर से वृद्धि होती है और सीमांत आय क्या है, अधिक तेजी से घटने लगती है। उसके बाद
ए आर और एम आर वक्र को लेते हैं, ओ एक्स वाई। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, ए आर और एम आर वक्र का ढलान कैसा होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, नीचे की ओर इसका ढलान होता है। और हमने पढ़ा था वस्तु की मांग और कीमत के बीच कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ये एम आर और ये ए आर। तो ओ एक्स अक्ष पर हमें उत्पादन और ओ वाई अक्ष पर हमें आय को लेना है। यहां पर देखिए चित्र में एम आर सीमांत आय वक्र और ए आर क्या है, औसत आय वक्र है। अगर आप यहां पर 1 2 3 करके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे इस तरह से निकालने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता देता हूं। औसत आय और सीमांत आय वक्र एकाधिकार की स्थिति में कैसे होते हैं, कम लोचदार होते हैं। आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कैसे होते हैं बच्चों, कम लोचदार होते हैं। तो यहां पर देखिए कीमत और औसत आय एक ही है। अगर फर्म अपने उत्पादन की अधिक मात्रा बेचना चाहती है, ये क्या अधिक मात्रा, तो ये इधर हमारी क्या है, उत्पादन की मात्रा है। तो अगर अधिक उत्पादन की मात्रा बेचना चाहते हैं तो उसे देखिए पहले यहां से, तो यहां पर क्या अधिक मात्रा बेचने के लिए उसे ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। तो अगर फर्म अपने उत्पादन की अधिक मात्रा बेचना चाहती है तो उसे कीमत क्या है, कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, कीमत कम करनी पड़ेगी। अगर वह अपने उत्पादन की या फिर वह अधिक कीमत लेना चाहती है, अधिक कीमत लेना चाहती है तो उसे क्या हुआ, वापिस ऊपर जाना पड़ेगा। यहां चली गई मान लीजिए, तो ऐसे में क्या हुआ, ये देखिए उत्पादन कम। तो अधिक कीमत करना चाहती है तो उसे क्या, अपने उत्पादन की कम मात्रा बेचनी पड़ेगी। अधिक कीमत लेने के लिए उसे उत्पादन की कम मात्रा बेचनी पड़ेगी। और अगर वह अपने उत्पादन की अधिक मात्रा बेचना चाहती, जैसा यहाँ पर तालिका में है, अधिक मात्रा बेचना चाहती तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी। जैसे 10 से 9 8 7 ये क्या कीमत कम हो रही है। उसके बाद एम आर सीमांत आय क्या है, अधिक तेजी से कम हो रहा। तो सीमांत आय औसत आय की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है, जैसा कि यहां पर भी दिखाया गया है और यहां पर भी दिखाया गया है। और एकाधिकार में सीमांत आय और औसत आय वक्र कम लोचदार होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी और अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एकाधिकारी बाजार में आगम वक्र। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।